हेलो दोस्तों, मैं हूं सुधांशु और मैं आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी मेरे प्यारे दोस्त बढ़िया होंगे। तो बच्चों, मैंने कल की क्लास में आपको परावर्तन के नियम समझाए थे जो कि प्रकाश से संबंधी होते हैं। आज की क्लास हमारी होने वाली है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। दर्पण तो सबको पता होता है, जो हम घरों में अपना चेहरा देखते हैं वो दर्पण कहलाता है। दर्पण तो सबको पता है, लेकिन गोलीय दर्पण क्या होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण के वक्रता, केंद्र, फोकस, ध्रुव और सारी जानकारी जिसमें स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो भी आज हम समझाने वाले हैं विद आरेख के। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। तो मैं आपका बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। पहले क्वेश्चन का हम आंसर लिखते हैं। हमें क्या रखा है, गोली दर्पण क्या है। हम अपनी किताब के अनुसार देखेंगे जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक है। उसमें ये लाइन दी हुई है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। सिंपल, जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय है वो गोलीय दर्पण हो गए। ये आपको एक बात है छोटी सी, इसको हम लिख लेते हैं और ये आपको आसानी से याद हो जाएगी। देखो जैसे मुझे हो गई, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है वे गोलीय दर्पण कहलाते हैं। तो ये हमारी दर्पण की बात हो गई। मैं आशा करता हूँ आपको ये परिभाषा बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कठिन नहीं थी। अब हमारा आता है सेकंड क्वेश्चन, जो कि कहता है दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबको पता है, अगर नहीं पता हो, क्योंकि आपको शायद नहीं पता हो क्योंकि आप 9th से 10th में आए हो, तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, तल दर्पण। नंबर 2 उत्तल दर्पण। ये दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, जिनका आपको मैं एक उदाहरण भी देता हूँ। जैसे मैं आपको उत्तल दर्पण का उदाहरण देता हूँ। उत्तल दर्पण क्या होते हैं, जो बाहर की ओर वक्रित होते हैं, यानी कि जो इस प्रकार के होते हैं, इस प्रकार के होते हैं वो उत्तल दर्पण होते हैं। और जो अंदर की ओर होते हैं वो होते हैं अवतल दर्पण। जैसा कि मैं आपको एक सरल और बिल्कुल आसान उदाहरण देता हूँ। जैसे कि हमारे घर की चम्मच, इसका जो बाहरी भाग है, ये वाला भाग, वो उत्तल दर्पण है, और जो अंदर की ओर वक्रित है वो अवतल दर्पण है। ये उत्तल, ये अवतल। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, आपको ये बात पता चल गई होगी। अब बात करते हैं, नंबर 3 आता है हमारा दर्पण के वक्रता, केंद्र, फोकस, ध्रुव और सारी जानकारी आज हम देने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने किरण आरेख की तरफ। इसमें हम जानेंगे कौन सी चीज़ क्या होती है। इस किताब को बंद कर देते हैं और समझते हैं इसमें हमारा फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आने वाले न्यूमेरिकल्स में कुछ सवाल आते हैं और जो इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं या दर्पणों से प्रतिबिंब बनना आते हैं, वो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये चीज़ पता ना होगी। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो दर्पण के ध्रुव को हम P से निरूपित करते हैं, जो कि होता है ये हमारा दर्पण होता है, उसका केंद्र P हमारा ध्रुव कहलाता है। आपको ये स्थितियाँ रट लेनी है, बिल्कुल ही रट लेनी है आपको। अब आता है हमारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कौन सा होता है, गोलीय दर्पण जो ये हमारा गोलीय दर्पण है, जिस गोले का भाग होता है, यानी कि मैं आपसे पूछूं ये जो कटा हुआ भाग है हमारा, वो कहाँ से आया। तो ये कुछ इस प्रकार का एक गोला होता है, उससे कटा हुआ ये भाग होता है जो हम दर्पण यूज करते हैं। तो हमारी परिभाषा क्या कहती है, जिस गोले में से इस दर्पण को काटा जाता है उसे गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इस गोले का केंद्र आप मान लो ये होगा, तो ये वक्रता केंद्र कहलाएगा, जिसे हम C से निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र हम C से निरूपित करते हैं। अब आता है हमारा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष को हम कैसे निरूपित करते हैं। वक्रता केंद्र ये हो गया हमारा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा है हमारी, ये हमारी मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष हो गई हमारी वक्रता त्रिज्या। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। अब हम लिखेंगे यहाँ पर PC दूरी मुख्य अक्ष है। मैं आशा करता हूँ आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की।
वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यानी कि जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है उसके बीच की दूरी। अगर आपसे मैं पूछूं, अगर आप मैथ पढ़ते हो तो आपको ये गोला दिया है, इसकी त्रिज्या अगर आपको पूछूं तो उससे उसके केंद्र से उसके एंड बिंदु तक होने वाली उसकी त्रिज्या होती है, ये हमारा डायमीटर यानी कि व्यास होता है। तो सिंपली सी बात है, उस गोले के केंद्र से ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ये हमारी वक्रता त्रिज्या हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, जिसे हम आर से निरूपण करते हैं। आर तो हम लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या, जिसे हम आर से निरूपित करते हैं। अब हमारा आता है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? यदि कोई प्रकाश की किरण इस दर्पण के समांतर आती है, इससे परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु, यहाँ पर थोड़ा इधर करेगी क्योंकि मैंने गलत बना दिया, जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। इसे हम एफ से निरूपित करते हैं। तो मुख्य फोकस हमारा हो गया एफ। तो अब मुख्य फोकस हमारा एफ हो गया। अब हमारी एक चीज़ और रह गई जो है फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस को मिलाने वाली दूरी हमारी फोकस दूरी होगी, यानी कि इतनी और इतनी और इतनी दूरी हमारी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। फोकस दूरी, जी हाँ, फोकस दूरी, फोकस दूरी पी एफ होगी। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे जो मैंने समझाया है वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम समझाएंगे इनके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। प्रतिबिंब बनना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसा कि हम एनसीईआरटी बुक के अनुसार चलें तो एनसीईआरटी बुक में सारी यही चीज़ें थी। वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, द्वारा क्या चीज़ द्वारा हम इसको कहते हैं, जो हमने डॉट डॉट करके बनाया था। अब आता है गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, और हम ये स्थितियाँ रटेंगे और इन आरेखों के बारे में पढ़ेंगे। तो अब और जो मैंने 2 दर्पण बताए थे उनके उपयोग भी आते हैं एग्जाम में। तो अगली क्लास को मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। अगली क्लास में तो मैं आपको आरेख बनाना सिखाऊंगा, उसकी अगली क्लास में बताऊंगा अवतल दर्पण के उपयोग और उत्तल दर्पण के उपयोग। जब तक चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर चैनल पर नए हैं तो। थैंक यू।